ठंड तो बहुत है, बहुत ठंड है, मजा आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। हाँ फटी है लेकिन मजा आ रहा है, ऐसा बोलना है। मतलब वो विंड वाला क्या बोला था? And look who's getting ready. Our baby is getting ready. And hubby is wrapping things up. तो इस साइड भी है बैग एक और उस साइड भी एक बैग है, सारे अच्छे से रैप है। अपना बेबी वहाँ पे खड़ा है, सिविक बेबी, वी कीपिंग इट हियर। लेके ले रहा थिंग्स टू कैरी की लिस्ट है, ओके? इस नया से मत पूछना, इतने सारे बैग्स हैं। अच्छा, हेलो गाइस, woohoo, we are finally heading to Leh once again. Yes, this is my third time going to Leh on a motorcycle. Sneha का second time है. There's a lot to catch up on. Yes, there's a lot that we are going to tell you about. This journey is one of the most beautiful journeys in India. But ज़्यादा बात करने की जगह, I will directly get into it. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, let's go. Bye civic baby. ले जाने के वैसे तो दो रास्ते हैं, एक मनाली होके और एक कश्मीर होके। कई लोग फ्लाइट से भी लेह पहुंच जाते हैं, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। हमारे व्यूअर्स से हमारी तहे दिल से दरख्वास्त है, मनाली टू लेह या लेह टू मनाली वाला रास्ता एक बार जरूर तय करें। यूल फाइंड अनमैच्ड ब्यूटी ऑन दिस रोड। मनाली से निकलते ही कुछ ही देर में सबसे पहले आप एनकाउंटर करेंगे द फेमस सोलांग वैली। मनाली से तकरीबन 28 किलोमीटर डिस्टेंस पे अटल टनल का एंट्रेंस आपको मिलेगा। ये वही अटल टनल है जो कि 2020 अक्टूबर में इनॉग्रेट हुआ। हम जैसे ही अटल टनल के एंट्रेंस पे पहुंचे तो हमने वहां पे एक जैम देखा। हम लोगों को रोक दिया गया और काफी देर हमको वहां वेट करना पड़ा। और ये किटू क्या कर रहे हो? Munching on cherries and apricots. नाइस, मुझे भी तो चाहिए। तो गाइस अपडेट मिला है अभी हम लोग चेक कर रहे थे रीज़न क्या है ये अटल टनल बंद होने का। एन ऑयल टैंकर और पेट्रोल टैंकर विच इज़ क्रॉसिंग द अटल टनल राइट नाउ। जब तक वो पूरी तरह क्रॉस नहीं होगा तब तक ये ट्रैफिक नहीं छोड़ेगी, सिक्योरिटी रीज़न। अंदर ब्लास्ट वास्ट हो गया तो मतलब लग जाएंगे इसीलिए। दोस्तों, इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर से भी थोड़ी ज्यादा है। ये टनल रोहतांग पास को बाईपास कर देता है, यानी कि आप टोटल 45 किलोमीटर्स बचा लेते हैं अपने लिए। लेकिन ये जस्ट 45 किलोमीटर्स ही नहीं, ये 45 किलोमीटर्स रोहतांग के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, यानी कि आप अपने लिए कम से कम 2 से 3 घंटे बचा लेते हैं इस टनल के द्वारा। टनल खत्म होते ही आप एंटर करते हैं लाहौल वैली, और सच बताऊं दुनिया बदल जाती है। ये जो रास्ता राइट से आ रहा है वो आ रहा है रोहतांग पास की तरफ से। अगर हम वो रास्ता लें तो हम वहां से ग्रम्फू होके स्पीति की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं लेफ्ट लेह की तरफ। अटल टनल क्रॉस करते ही लाहौल वैली का सबसे पहला गांव है सिसु। जब से अटल टनल बना है, मनाली आने वाले टूरिस्ट के लिए सिसु एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। और सच बताओ, लाहौल वैली है ही इतनी खूबसूरत। दोस्तों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस रास्ते पे आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स नहीं मिलने वाले हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द ओनली पेट्रोल पंप्स इज इन तांडी, विच इज अबाउट 65 किलोमीटर्स फ्रॉम
मनाली। This is one of the only petrol pumps in the world जहाँ पे कि एक बोर्ड लगा है which says next petrol pump 365 kilometers. So everyone who's traveling by this road मनाली से तो पूरा भर लेना चाहिए पेट्रोल, बट यहाँ आने के बाद टाकी वापस से फुल करना और जेरी कैंस कैरी करना जिसमें एक्स्ट्रा 5 लीटर्स के पेट्रोल भी कैरी करना. डू नॉट फॉरगेट दिस, वरना इफ़ यू गेट स्ट्रैंडेड यू गेट स्ट्रैंडेड. दोस्तों आपको बता दूं, एक वक्त था कि ये जो पेट्रोल पंप है ये एक लौता पेट्रोल पंप हुआ करता था बिटवीन मनाली एंड लेह. इस पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगा हुआ था विच सेड द नेक्स्ट पेट्रोल पंप इज 365 किलोमीटर्स. जस्ट इमेजिन. लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी एनी मोर. कीलोंग में एक नया पेट्रोल पंप अभी अभी बना है, तो तांडी से 7 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल की अवेलेबिलिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं. तो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपना टैंक फुल कर लें तांडी में. अगला जो पेट्रोल पंप है वो लेह के पास में है. लोग पहुंच गए हैं कीलोंग. फ्रेंड लोग, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग हैं इस वक्त कीलोंग में. कीलोंग या केलोंग बोलते हैं इसको. मुझे यहाँ के बहुत बिटर स्वीट मेमोरीज हैं ऑनेस्टली हम दोनों के. yes, हम दोनों के. तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट हियर, बट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर नाउ वी डिसाइडेड विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू जिस्पा. Yes, another beautiful place. मैं आपको दिखाएगी हम कहाँ बैठे हैं, हमारा रेस्टोरेंट कहाँ है. चिकन. और हम लोग अंदर आ गए हैं रेस्टोरेंट में. द रीजन बीइंग आई विल शो यू, इट्स बीन रेनिंग अ लॉट आउटसाइड हियर. बहुत तेज बारिश आ रही है. अब फटाफट खाना खा लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं. फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, बारिश हो गई है. एंड लुक एट अस कवर्ड इन आवर ponchos. वी केम प्रिपेयर्ड. आई एम ग्लैड. बारिश बहुत नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन या इन दीज एनवायरनमेंट्स बैकग्राउंड में दिखेगा. हाँ ना, इस एनवायरनमेंट में अगर भीग जाओ ना तो फिर इट कैन गेट क्रेजी. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर ट्रिप, सो वी डोंट वांट टू गेट वेट. वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. लेट्स गो. यार लुक एट द रोड्स, बिल्कुल मक्खन. मनाली से लेके जिस्पा तक सारे रोड्स ऐसे. थैंक्स टू BRO. और ये आ गया जिस्पा. मतलब हमारी लैंग्वेज हम गांव वाले बोल रहे हैं. हम मतलब एक्चुअली गांव से हैं, पूरे हमारे पैसे लोग रहते हैं. तो हम वहाँ से कोई निकलता ही नहीं बाहर. हम जाट होंगे. हाँ, निकलते ही नहीं कोई बाहर. वहाँ आपने किया है, बहुत बड़ी बात है यार. अरे हमारे तो हम अभी और आएंगे, हमारा वाला सब. अरे बिल्कुल, जरूर आना. एक बार कोई आए ना तो उसके साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बाकी लोग. हाँ, है ना. ठंड तो बहुत है, बहुत ठंड है. मजा आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है. हाँ, फटी है लेकिन मजा आ रहा है, ऐसा बोलना चाहिए वो, है ना. एक्चुअली यार वो ठंड बहुत है. हम लोग है लाहौल वैली में. करंटली वी हैव स्टॉप्ड एट जिस्पा. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. प्लान तो था सरचू जाने का, लेकिन सरचू तक पहुंचना आज मुश्किल था.
a very important update for all the viewers who want to go from Manali to Leh. जनरली सरचू का स्टॉप लेते हैं, लेकिन एक बात रिमेंबर करना, सरचू जाने के लिए आपको दारचा क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मनाली से 110 किलोमीटर के रेंज में है, और दारचा आपको दोपहर 1 बजे से पहले क्रॉस करना होगा, उसके बाद उसकी परमिशन नहीं मिलती है। तो वहाँ से भेजते नहीं है आगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस वी वर क्रॉसिंग दिस प्लेस। हाँ, वो मतलब हमेशा का हमारा, तो 3-4 बज चुके थे, तो वी डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर we will stay back in Jispa, which is almost about 8 kilometers before Darcha. But nevertheless, this experience is good. The place is beautiful. Good. And this is our cozy tent back here, and we are going to stay here tonight. यहाँ अपने को टूर देगी। हमारा first हाँ, ये टेंट तो बड़ा कोजी लग रहा है। अरे बहुत कोजी है। हाँ। Nice it is ना? यहाँ पे washroom। Nice. I'm not going to open it, but it's clean. Okay. Clean washrooms, attached ones, nice bed. Cozy bed. Cozy bed. This comforter, and then there is a blanket as well. There are 2 comforters, by the way. The 2 comforters. There are 2 comforters. जरूरत है, स्नेहा जरूरत है। यहाँ पे यार, see मैं change भी नहीं किया अभी तक। हाँ ना, 1 घंटा हो गया हमको पहुँच के, अभी तक चेंज भी नहीं किया। Yes. तो थोड़ा बहुत होटल्स और रूम्स के बारे में बता दीजिए यहाँ पे। So yeah, in Jispa, if you come, you'll get a lot of options to stay. एक तो home stays है, फिर you get also these tent kind of things. ये camping बहुत है यहाँ पे, these tent thing. So must try अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो, और उसका price range is around 1,500 से चालू हो रहा है, around 4,000 तक है. So you can explore whatever suits your budget. अब है खाने की तैयारी, खाना कुछ चाइनीज में मंगवाया, so just waiting for it. Very hungry. Nice. This place is going to host our dinner for today. और ये देखो सारे बुक्कड़ लोग मुझे छोड़ के खाने को बैठ गए ऑलरेडी, है ना। स्नेहा तो बहुत भूख लगी थी उसको, वो तो छोड़ने नहीं वाली थी वैसे, है ना। क्या दबा रही हो? ये वेज राइस खाती है यार, ये क्या है? तुम्हारे लिए चिकन मंगवाया है। हाँ। थैंक यू। टेस्ट कैसा है? कोई कमेंट? ओके ओके खानेबल। ओके ओके चलो तो फिर हम लोग खानेबल खाना खाते हैं अभी। और ये पीछे है पूरा रिसोर्ट। और ये क्या What do है? we say? ये क्या है? Shut up. He was trying to use this as a dead cat. हाँ यार, विंड, वो डेड कैट मतलब वो विंड वाला, जो क्या बोला था तुमने लास्ट में? Okay. Alright, this is a nice place. अच्छा लग रहा है। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह।